जी के पास। उर्गी जी, करप्शन फ्री की बात और अर्थव्यवस्था में सुधार की बात तो सब लोग करते हैं, सब लोग देखे आते हैं, और लंका में भी किया गया था। लेकिन वहां लोगों ने देखा कि किस तरीके से अराजकता आ गई। लेकिन एक मार्क्सवादी के ऊपर लोगों ने विश्वास किया, और आते ही आते जो उसने अपना दर्शन दिया कि हमारी अर्थव्यवस्था को खराब करने का काम, या पूरे के पूरे खास करके तीसरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को खास करने का काम आईएमएफ करता है। उसने आते ही आते उसके ऊपर जो पहला एक्शन लिया, वो किया कि उसको चुनौती दिया कि तुम अपना क्या कर्जा वर्जा दिए हो अपना समझो, हम ये जो तुम्हारी शर्तें वर्तें होती हैं उससे हमको मतलब नहीं है, हम अपने हिसाब से अपनी अर्थव्यवस्था चलाएंगे, आपकी चलाएंगी। तो ये हमारे अंदाज से ये पहली बार इतनी जबरदस्त तरीके से कोई देश का प्रशासक आईएमएफ को खुली चुनौती दे दिया कि हम नहीं मानते तुम्हारी बात, हम नहीं मानेंगे तुम्हारी शर्तों को। तो ऐसी हालत में आप कैसे देखते हैं, और आने वाले दिनों में और देश भी क्या इस तरफ आगे बढ़ेंगे, क्या साहस कर पाएंगे जो काम श्रीलंका के राष्ट्रपति ने किया है? श्रीलंका में एक क्रांतिकारी अध्यक्ष चुन के आया है बैलेट बॉक्स के जरिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और ये बहुत आनंद का विषय है कि भारत देश में वामपंथी ताकतें बहुत बड़ी पैमाने पे है, लेकिन अभी भी हमारा परसेंटेज 5% से आगे नहीं कुल मिला के। लेकिन श्रीलंका जैसे एक छोटा आइलैंड है, वहां पे एक हमारा वामपंथी प्रेसिडेंट बन गया है। बहुत हर्ष और आनंद की बात है। मुद्दा मेरा यह है कि उन्होंने आईएमएफ को एक चुनौती दी है कि आपका जो एक बेल आउट पैकेज है, इसको हम रिव्यू करेंगे। ये सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि आज दुनिया भर में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ पैकेजेस हर देश का इकोनॉमी का रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं। वैसे देखा जाए तो पूंजीवादी व्यवस्था में ही श्रीलंका भी काम कर रहा है, भारत भी काम कर रहा है, बांग्लादेश भी काम कर रहा है। बहुत सारे देश तो पूंजीवादी व्यवस्था भी है, और बहुत सारे देशों में आईएमएफ और जो वर्ल्ड बैंक का जो पैकेज है वही काम कर रहा है, इंक्लूडिंग इंडिया जो 1991 में हमने किया। लेकिन सवाल है अपने आप में अपने देश की अर्थव्यवस्था को चलाना, ये बहुत बड़ा एक चुनौतीपूर्ण है। और उसके मद्देनजर एक वामपंथी नेता इसको कैसे देखता है, ये आज के विषय का मुद्दा है। अब उन्होंने कहा कि रीस्ट्रक्चर करने का जो सवाल है, बेल आउट पैकेज का जो सवाल है, वो मेरे ख्याल से करीब करीब $3 बिलियन का है। और अगर उसको रिव्यू करना है तो उसको कंडीशन रिव्यू करने पड़ेंगे, और उसके कंडीशन ये है कि वहां पे महंगाई कैसे कम करे, इसके बारे में तो आईएमएफ पैकेज आपको हेल्प नहीं करेगा। वहां का इंटरनल प्रोडक्शन कैसे बढ़ाए, इसके बारे में आईएमएफ का पैकेज हेल्प नहीं करेगा। वो सिर्फ आपको एक लोन दे रहा है और श्रीलंका का सॉवरिन डेट बढ़ा रहा है। और ऑलरेडी वैसे देखा जाए तो जापान हो या इंडिया हो या चाइना हो, इनकी तरफ से जो लोन दिया गया है, मेरे ख्याल से वो ऑलमोस्ट $12.5 बिलियन का है। उसको भी रीपैकेजिंग करने का सवाल इस दिशा नायक के नाम का जो प्रेसिडेंट आया है, यंग है, बहुत अच्छा आदमी है, इसके सामने वो भी है। क्योंकि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का लोन उनके पास रीपैकेजिंग के लिए आएगा, बेल आउट के लिए आएगा। लेकिन आप जापान का लोन, चाइना का लोन और इंडिया का भी लोन ले चुके हैं पहले वाले सरकार ने, विक्रम सिंघे हो या फिर गोटाबाया हो, इन लोगों ने लेके रखे हैं। उसका भी तो सवाल है। सॉवरिन डेट आज उस देश का, जिसे भारत में 205 लाख करोड़ का सॉवरिन डेट भारत के देश पर है, वो भी तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का है। लेकिन यहां पर इसका परसेंटेज 120% मोर देन द जीडीपी है। ये सवाल है। इसलिए श्रीलंका डूबने की कगार पर है, उसको बाहर निकालना ये इनके सामने चैलेंज है। अब मेरा मुद्दा ये है कि ऐसे सिचुएशन इसके पहले कहाँ आए थे। तो श्रीलंका में चैलेंजेस बहुत है, क्योंकि आज वो अकेला चुन के आया है, उसको पार्लियामेंट में अपनी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। पार्लियामेंट में उसकी 3 लोग हैं। अब उसने 14 नवंबर को पार्लियामेंट की इलेक्शन फिक्स अप की है। जब पार्लियामेंट वो मोर देन 50% आएगा, तब वो आईएमएफ के साथ बात कर पाएगा। तब तक दिशा नायक कैनॉट डिक्टेट हिज टर्म्स अनलेस ही विंस द एंटायर पार्लियामेंट विद द सपोर्ट ऑफ दैट एनपीपी। ये एक बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसी ही बात ग्रीस में हुई थी। ग्रीस में वहां की कम्युनिस्ट पार्टी और वहां के वामपंथी, इन्होंने सत्ता में बहुत नजदीक आए थे, लेकिन यूरोपियन यूनियन का पैकेज लेने के बाद, जो आईएमएफ का पैकेज था, ग्रीस की इकोनॉमी बहुत खतरे में आ गई। वहां पे पेंशन का जो पे आउट था वो बहुत बड़ा था, और उसके पैकेज से वहां की गरीबी बढ़ी, और वहां के अमीर, जो चंद अमीर है, उन्होंने इस देश के
इकोनॉमी पर कंट्रोल किया है, जैसे आज भारत देश में अदानी अंबानी और फ्यू कारपोरेट्स कर रहे हैं। मेरा कहने का मुद्दा यह है, हमने देखा कि ग्रीस में 5 साल के अंदर पूरा तख्ता पलट गया। अभी वहां पे राइटिस्ट गवर्नमेंट है, साइड में साइप्रस जो लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट था वहां पे राइटिस्ट गवर्नमेंट है। तो ये खतरा अब श्रीलंका में पार्लियामेंट इलेक्शन के वक्त बहुत बड़ा दिखाई देगा। इसलिए पहले दिशा नायक को चैलेंज ये है कि ही हैज टू विन द पार्लियामेंट एंड देन ही हैज टू नेगोशिएट विद द IMF। ये बात है। लेकिन एक बात यहाँ पे प्लस है, वो ये है कि ये जो पार्टी जो है, ये पार्टी लीनिंग टुवर्ड्स चाइना है। चाइना का सपोर्ट भी है। जब वो अंडरग्राउंड थे, वो ओवरग्राउंड आए, तब भी उनका सपोर्ट है। और वो अदानी के पक्के खिलाफ है। अदानी ने वहां पे जो एनर्जी प्लांट लगाया है और वहां की जो पवन चक्कियां है, इसके बारे में एनवायरमेंटल जो इश्यूज है वो उन्होंने, दिशा नायके ने बहुत अच्छी ढंग से वहां पे एजुकेशन किया। और अभी उसके मैनिफेस्टो में वार्निंग दी है, गेट आउट अदानी फ्रॉम श्रीलंका। गेट आउट फ्रॉम श्रीलंका ये अदानी को बोलते जब ये बात आती है, तब हमको ये भी देखना पड़ेगा अदानी इज ऑल्सो एजेंट ऑफ चाइना इन श्रीलंका। ये इश्यू कैसा सॉल्व करेंगे, ये बात आएगी। क्योंकि चाइना का जो लोन श्रीलंका को है, वो ऑलरेडी पिछले 20 साल में श्रीलंका इज कंट्रोल्ड बाय चाइनाज मनी। वहां पे जो पोर्ट बांधा है वो भी चाइना का है। तो चैलेंजेस बहुत है। वो एंटी इंडिया नहीं है, लेकिन एंटी अदानी है। ये बात आपने सही बताई है। तो इतने सारे चैलेंजेस को एक साथ लेके ये जो दिशा नायक का जो दिशा देना चाहता है, इसके लिए हमको जब तक वो पार्लियामेंट जीतता नहीं है तब तक हमको वेट करना पड़ेगा। हम चाहते कि वो पार्लियामेंट जीते, वहां पे लाल झंडा फहराने चाहिए, ये भी हम चाहते हैं। लेकिन चैलेंजेस, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में लाल झंडा कंटिन्यूसली फहराते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है। हम चाहते हैं कि उसमें वो एक सक्सेसफुल हो, और इसलिए हम उसको वेलकम करते हैं कि दिशा नायक का इलेक्शन हम वेलकम करते हैं। लेकिन उसके इकोनॉमिक चैलेंजेस सिर्फ वो IMF के बिलआउट पैकेज को चैलेंज करता है, इससे खत्म नहीं होता है। तो यहां से उसकी चैलेंजेस शुरू होती है। मैं यहीं पे रुकता हूं, अगले राउंड में आगे की बात करेंगे।